ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर 27 है। देख लो क्या बोल रहा है कि के का वैल्यू निकालो। ये जो फंक्शन है इस इंडिकेटेड पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर क्या हमारा कंटिन्यूअस है। फिर वही सेम लॉजिक जैसे हमने 26 का किया था ना, सेम लॉजिक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेज नंबर 108, ध्यान से सुनो मेरी बातों को। एफ एक्स क्या दे रखा है, के एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड 3 if x is greater than 2, greater than 2 not equals to 2 at x is equals to 2। बोल रहा है कि फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है, फंक्शन जो है वो 2 पर कंटिन्यूअस है। तो हमें क्या करना है कि इस फंक्शन का k का वैल्यू निकालना है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। तो फिर क्या करें, डोमेन क्या है भाई फंक्शन का, डोमेन है ऑल रियल नंबर। क्यों? क्योंकि जब x लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो फिर y डिफाइंड है, x इज ग्रेटर देन 2 है तो भी y डिफाइंड है। तो डोमेन क्या हो गया फंक्शन का, ऑल रियल नंबर, पहली बात। दूसरी बात क्या कि हमें फंक्शन क्या बोल रहा है, 2 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो 2 पर कंटिन्यूअस है तो इसका क्या मतलब होगा कि 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का, 2 पर राइट हैंड लिमिट फंक्शन का, 2 पर फंक्शनल वैल्यू इक्वल होगा। यहाँ पे क्या है कि तुम 2 पर डायरेक्ट फंक्शन का 2 पर डायरेक्ट फंक्शन का लिमिट नहीं निकाल सकते हो। बात को सुनो यहाँ पे ध्यान से। अगर तुम चाहो ना कि हम लोग क्या करें कि 2 पर फंक्शन का लिमिट निकाल लें डायरेक्ट, तो वो पॉसिबल नहीं है, एक फॉर्मूले पे नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 2 लेस देन 2 के लिए क्या है हमारा कि एक्स स्क्वायर डिफाइंड है, ग्रेटर देन 2 के लिए क्या हमारा 3 डिफाइंड है। तो जब तुम 2 पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो उसके लिए के एक्स स्क्वायर यूज़ करना होगा, और 2 पे राइट हैंड लिमिट लोगे तो फिर तुम्हें 3 यूज़ करना होगा। ठीक है, बिकॉज 2 पे फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमें 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कंपलसरी है, निकालना ही पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा फंक्शन का हमें के का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन क्या हमारे पास, गिवन है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। फंक्शन जो है एक्स इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 माइनस 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, जो 2 से लेफ्ट पर डिफाइंड हो। कौन सा डिफाइंड है, के एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 पर अगर राइट हैंड लिमिट निकालना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, जो 2 के राइट पर डिफाइंड हो। क्या डिफाइंड है, 3। और 2 पर फंक्शन का वैल्यू क्या दे रखा है, अच्छा 2 पर फंक्शन का वैल्यू क्या दे रखा है, यहां से निकालेंगे ना, ये है ना इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे 2 डाल देंगे, तो 2 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4k। एफ ऑफ 2 तो यहां से निकालेंगे 4k। अब अगर हमें 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे x की जगह 2 डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है 2 प्लस, ये तो 3 है तो इस पर तो कोई x है नहीं, कुछ हमें वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, तो इसका सीधे लिमिट 3 आ गया, वो किसके इक्वल हो गया, 4k के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 4k इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 4k। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 4k इज इक्वल्स टू 3। दिस इम्प्लाइज डेट k इज इक्वल्स टू 3/4। बस कहानी खत्म, आंसर आ गया। आई होप समझ में आया होगा। ये मैंने कैंसिल कर रखा है यहाँ पे और ये नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 2 लिखा है मैंने, ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू 2। तो ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 28 पे। बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। के का वैल्यू निकालो सच डैट फंक्शन जो है ना एक्स इज इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो फिर वही बात सेम, फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, पहली बात। दूसरी बात क्या कि फंक्शन अगर पाई पे कंटिन्यूअस है तो फंक्शन का पाई पर लिमिट और फंक्शन का पाई पर वैल्यू सेम आएगा।
उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हमें ना डायरेक्ट हम पाई पर लिमिट नहीं निकाल सकते, यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ेगी। क्यों? बिकॉज पाई के लेफ्ट तो के एक्स प्लस वन फंक्शन डिफाइंड है और पाई के राइट तो कॉस एक्स फंक्शन डिफाइंड है, तो डायरेक्ट हम लिमिट नहीं निकाल सकते। हमें मजबूरी पाई के लेफ्ट पे, जब हम पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो के एक्स प्लस वन फंक्शन यूज़ करेंगे, और जब पाई पर राइट हैंड लिमिट लेंगे तो कॉस एक्स फंक्शन यूज़ करेंगे। और पाई पर फंक्शन का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? इससे यहाँ पे डालेंगे, के एक्स की जगह पाई डालेंगे तो पाई पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? के पाई प्लस वन, बिकॉज यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू पाई भी है। ठीक है, पाई पर डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन का डोमेन क्या? ऑल रियल नंबर। यहां पे गिवन क्या हमारे पास कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई। पाई पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होगा? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई माइनस। देखो किसी बुक में क्या होता है, एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ, ये पाई माइनस है ना, किसी बुक में अब यहाँ पे पाई की जगह माइनस नहीं लिखेंगे। मतलब देखो यहाँ पे पाई माइनस तो लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे तो क्या बता रहा है कि हमें फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। ठीक है, पाई पर, तो अब यहाँ पे पाई माइनस नहीं लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए जो फंक्शन यूज हो रहा है उस फंक्शन को लिख देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या यूज हो रहा है? के एक्स प्लस वन, ऐसे भी लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे पाई माइनस लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे पाई माइनस लिखना तो जोड़ी है, बट यहाँ पे पाई माइनस हटा दिया। क्यों? बिकॉज जो पाई के लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन हमें यूज करना था वो हमने लिख दिया, तो यहाँ पे तुम क्या करो? पाई माइनस भी छोड़ सकते हो, और यहाँ पे अगर लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट अगर हमने लिख दिया ना एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई, प्लस हटा दिया। प्लस हटाने के बाद क्या करेंगे? जो पाई के राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो लिख देंगे, कॉस एक्स लिख देंगे ऐसे। और फंक्शन का पाई पर वैल्यू क्या होगा? यहाँ से लेंगे ना, के पाई प्लस वन, ये किसके इक्वल हो जाएगा? के पाई प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया? लिमिट। ठीक है, लिमिट डायरेक्ट ही निकाल लो, यहाँ से पाई का वैल्यू डाल दो, के पाई प्लस वन। ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, और यहाँ पे क्या डालो? पाई डाल दो, तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ पाई। ये किसके इक्वल है? के पाई प्लस वन। ठीक है, ये क्या लिखा है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, तो यहाँ से क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? के पाई प्लस वन इज इक्वल्स टू कॉस पाई। कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है? माइनस वन, तो यहाँ से हमें क्या मिला? के पाई प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो यहाँ से हमें क्या पता चला? के पाई इज इक्वल्स टू माइनस टू। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल्स टू माइनस टू बाई पाई। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे बुक में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई माइनस, तो यहाँ पे फिर वो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, पाई माइनस एच वाला, ये जो फॉर्मूला बताया था ना, ये यूज़ कर लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, एक ही बात है। अगर तुम चाहते हो दो चार स्टेप और लिखना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करो? एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई माइनस एफ एक्स को लिख लो, एक्स इज टेंडिंग, एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ पाई माइनस एच कर लो, एक ही बात है, सेम ही आ जाएगा। जैसे चलो मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे मैंने लिखा ना एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई माइनस एफ एक्स, तो इसको मैंने क्या लिख लिया? लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स, एफ एक्स की जगह डाल दिया पाई माइनस एच डाल दिया, तो लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। फंक्शन में क्या करना हमें? एक्स की जगह पाई माइनस एच डालना है, तो लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ है? के एक्स प्लस वन, तो इसकी जगह क्या डालेंगे? के एक्स की जगह क्या डालेंगे? पाई माइनस एच प्लस वन। पाई माइनस का मतलब कि पाई से लेफ्ट हैंड साइड के लिए कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है? देख लो, के एक्स प्लस वन यूज हो रहा है ना, तो उसमें हमने एक्स की जगह क्या डाल दिया? पाई माइनस एच डाल दिया, तो यहां से क्या हो गया? लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? के पाई माइनस के एच प्लस वन। अब यहां पे एच का वैल्यू जीरो डाल दो, तो ये तो पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, तो क्या आ गया? के पाई प्लस वन।
देख लो सेम आया। ऐसे भी कर सकते हो अगर तुम चाहते हो एक दो स्टेप बढ़ाना तो, या तुम अगर राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हो तो पाई प्लस एफ एक्स है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो और एफ ऑफ पाई प्लस एच कर दो, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, और ये क्या हो जाएगा फंक्शन राइट हैंड साइड पे फंक्शन क्या पाई के राइट हैंड साइड पे कौन सा फंक्शन डिफाइंड है कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस पाई प्लस एच हो जाएगा। अब और अगर तुम लिखना चाहते हो तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लो, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये तो स्टेप्स बढ़ाने वाली बात हो गई ना, बहुत बुक में ऐसे लिखा होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन का सिर्फ और सिर्फ कारण क्या लिमिट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, हमारे पास क्या आ रहा है कॉस पाई इंटू कॉस एच माइनस साइन पाई इंटू साइन एच। साइन पाई क्या होता है जीरो होता है, तो अगर ये जीरो होगा ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या हमें मिल गया लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1 इंटू कॉस एच, अब एच का वैल्यू जीरो डाल दो तो क्या हो जाएगा कॉस वन, तो कॉस वन ये कॉस जीरो क्या होगा 1, तो यहाँ आ गया हमारे पास -1, ठीक है। तो सेम आया था ना, राइट हैंड लिमिट हमने लिया था ना, यहाँ पे देख लो इसका लिमिट क्या आ रहा है हमारे पास, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट आ गया था ना, लिमिट क्या आ गया था -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमें क्या मिला फंक्शन का, लेफ्ट हैंड हमने लिमिट लिया तो ये मिला के पाई प्लस 1, तो इसका मतलब क्या होगा लिमिट एच इज एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला हमें पाई माइनस पे देख लो क्या मिला के पाई प्लस 1, राइट हैंड लिमिट क्या मिला -1, और एफ ऑफ पाई बाई 2 क्या मिला ये भी मिला था हमें के पाई प्लस 1, तो यहाँ से हमें क्या पता चला के पाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1, यहाँ से हमें मिला के इज इक्वल्स टू -2 अपॉन पाई। ये कोई सेकंड मेथड नहीं है, तुम्हें अगर लग रहा होगा ना कि मैंने सेकंड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो ये गलत फहमी है, सेकंड मेथड नहीं है, सेम ही मेथड है, बट लिमिट को हमने कैलकुलेट करने का मेथड चेंज कर दिया, मेथड तो सेम ही। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल दिया, यहाँ पे हमने क्या किया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, बात तो एक ही है। अगर तुम चाहते हो कि क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का है तो तुम चाहो तो ये थोड़ा कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो, और ये करने के पीछे यही पर्पस है कि बहुत सारे गाइड में बहुत सारे बुक में इस मेथड से भी सॉल्व होता है, इस मेथड से भी सॉल्व होता है, तो मैंने दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा दिया कि कंफ्यूज नहीं होना। किसी बुक में अगर तुम सॉल्यूशन देखो ना या नेट पर सॉल्यूशन देखते हो तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, एक ही बात है। ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में, ठीक है बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। फिर वही बात, के का वैल्यू निकालो, फंक्शन जो एक्स इज इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस है। सॉल्यूशन, फंक्शन का डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर, लेस देन 5 के लिए डिफाइंड है, ग्रेटर देन 5 के लिए डिफाइंड है, इक्वल्स टू 5 पे डिफाइंड है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया ऑल रियल नंबर, पहली बात। अब क्या बोला है 5 पे कंटिन्यूस है, तो 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 5 पर राइट हैंड लिमिट और 5 पर फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों इक्वल होगा। अब हमें इस फंक्शन का 5 पे हम डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते, क्यों, बिकॉज 5 के लेफ्ट क्या हमें डिफाइंड है के एक्स प्लस 1, तो जब हमें 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ करेंगे तो फिर कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे के एक्स प्लस 1, जब 5 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे 3x माइनस 5, और जब 5 पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो फिर क्या यूज़ करेंगे के एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। तो अब स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 5 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 5
प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 5, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या 5 माइनस है ना, 5 पर अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो क्या करें यहाँ पे, एक तो वही फॉर्मूला जो अभी किया है, h इज टेंडिंग टू आर 0, और यहाँ पे x की जगह क्या डाल दें 5 माइनस एच, फिर h इज टेंडिंग टू आर 0, फिर x की जगह क्या डाल दें 5 प्लस एच, ऐसे कर सकते हैं। या फिर हम लोग क्या करें, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 5 माइनस, अब ये माइनस हटा दिया, चाहो तो तुम माइनस लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये माइनस को हटा दिया। अब 5 से लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो फंक्शन डिफाइंड है उसको हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, कि एक्स प्लस 1 लिख दिया। अब ये 5 प्लस लिख दिया, एक्स 5 प्लस हटा दिया, और 5 के जो राइट हैंड साइड में फंक्शन डिफाइंड है ना उसको लिख दिया 3x माइनस 5, ऐसे लिख दिया। चाहो तो तुम यहाँ पे माइनस रहने दो, यहाँ पे प्लस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एफ ऑफ 5 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डालेंगे 5, तो ये क्या हो जाएगा 5k प्लस 1, ठीक है। ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हमें क्या होगा, इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये x की जगह 5 डालेंगे तो 5k प्लस 1, यहाँ पे x की जगह डालेंगे 5 तो क्या होगा 15 माइनस 5 तो 10, ये किसके इक्वल हो गया 5k प्लस 1 के, ठीक है। तो यहाँ से ये तो हो गया ना, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, तो 5k किसके इक्वल हो गया, 1 को इधर लाएंगे तो 10 माइनस 1 9, तो यहाँ से k का वैल्यू हमें क्या मिल गया 9/5, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब बच्चों एक बार फिर बता रहा हूँ, ये मैंने काफ़ी मतलब शॉर्ट में आंसर निकाल दिया। अगर तुम इसको चाहते हो कुछ और स्टेप लिखना तो उसके लिए क्या करो, 5 माइनस पे तुम क्या यूज़ कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, कैसे, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x की जगह 5 माइनस एच डाल दिया, फिर 5 पे राइट हैंड लिमिट यूज़ करो, क्या h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x की जगह 5 प्लस एच डाल दिया, ऐसे करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हमने मैं इसके जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसमें जैसे मैंने एक दूसरा ऑल्टरनेट मेथड से सॉल्व किया है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से, वैसे भी कर सकते हो सॉल्व, ये ज़्यादा बेटर है। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई, ये हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये जो हमारा फंक्शन है ना एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है इसका क्या मतलब है कि अपने पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस है। डोमेन क्या है इस फंक्शन का, ऑल रियल नंबर, क्यों, क्योंकि देख लो ये फंक्शन क्या बोल रहा है, 2 10, 2 और 2 से लेफ्ट साइड के लिए लेस देन 2 के लिए क्या है हमारा y 5 के इक्वल है, ठीक है। 2 और 10 के बीच में एक्सक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 10 हमारा y किसके इक्वल है, ax प्लस बी के इक्वल है, ठीक है। 2 10 एंड ग्रेटर देन 10 के लिए y क्या हमारा 21, यही दे रखा है ना। तो इसमें फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, देखो 2 भी आ गया, 2 कहाँ से आ गया, y इज इक्वल टू 5 से, यहाँ से 2 आ गया, 10 भी आ गया, 2 और 10 के बीच के सारे रियल नंबर आ गए, ग्रेटर देन 10 आ गया, लेस देन 2 आ गया, तो फिर फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। तो ये फंक्शन है ना अपने पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन क्या होगा फिर 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा। अब 2 पर अगर ये कंटिन्यूअस है तो 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का 2 पे राइट हैंड लिमिट फंक्शन का इक्वल होगा, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगा। फिर अगर ये फंक्शन 10 पे कंटिन्यूअस है तो 10 पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, 10 पर राइट हैंड लिमिट निकालें और 10 पर फंक्शनल वैल्यू निकालें, ये भी तीनों इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें ए और बी में जब हम ऐसा करेंगे ना, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों को इक्वल करेंगे, और जब 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों को इक्वल करेंगे तो ए और बी में हमारे पास दो रिलेशंस आ जाएंगे। तो फिर कैसा इक्वेशन मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमने पढ़ रखा है ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर दो लीनियर इक्वेशन मिल जाए, दो वेरिएबल के दो लीनियर इक्वेशन मिल जाए तो उसे फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो 10th क्लास में पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या हमारे पास, गिवन है हमारे पास फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो क्या होगा,
फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो 2 पर कंटिन्यूस है तो 2 पर हम डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते, 2 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 पे हमें राइट हैंड लिमिट, और 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालना होगा। क्यों? बिकॉज 2 के लेफ्ट पे तो y इज इक्वल टू 5 डिफाइंड है, और 2 के राइट पे ax प्लस बी डिफाइंड है, अलग अलग फंक्शन डिफाइंड है, तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस एफ एक्स किया हमने, फिर हमने क्या किया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस एफ एक्स किया, और इसको हमने किसके इक्वल किया, एफ ऑफ 2 की। 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 पे राइट हैंड लिमिट, और 2 पे फंक्शनल वैल्यू को हमने इक्वल कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिला लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, चाहो तो माइनस लिखो, चाहो तो माइनस हटा दो, माइनस हटा दिया हमने, और 2 से पहले के लिए जो फंक्शन डिफाइंड है 5 उसको लिख दिया। यहाँ से फिर हमने क्या लिखा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, चाहो तो प्लस रहने दो, हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 के राइट में जो फंक्शन डिफाइंड है, कौन सा डिफाइंड है, ए एक्स प्लस बी, देखो 2 से राइट में डिफाइंड है ना, ए एक्स प्लस बी, उसको लिख दिया। और 2 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से देख लो, 2 पर फंक्शन का वैल्यू 5 होगा, तो ये किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से देखो एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 5, ये तो 5 के इक्वल हुआ, और यहाँ पे क्या, ये तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, यहाँ पे 2 डाल देंगे तो क्या हमें मिलेगा, 2a प्लस बी, एक्स की जगह 2 डाल देंगे ना, तो 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। तो फाइनल हमें एक रिलेशन क्या मिल गया, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसको हमने क्या बोला, फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड में क्या है, फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 10, फंक्शन क्या होगा, 10 पे भी कंटिन्यूस होगा, बिकॉज फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ये हो गया पेज नंबर 112। तो यहाँ पे क्या है, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 10 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 10 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 10। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो 10 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो किस फंक्शन से निकालेंगे, वो 10 के लेफ्ट पे तो ये डिफाइंड है ना ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 10, माइनस हटा दिया, और यहाँ पे क्या लिखा, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या लिखा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 10, और 10 पे राइट के, 10 के राइट पे क्या डिफाइंड है देख लो, 10 से राइट पे जाओगे तो 21 डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 21, और 10 पर फंक्शनल वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, 10 पर फंक्शनल वैल्यू भी 21 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 21। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसमें 10 डाल दिया, तो हमें मिल गया 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा 21, यहाँ से भी इक्वल्स टू 21 है, तो एक ही 21 रहने दिया, ये आ गया बच्चों हमारा सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब देख लो, ये आ गया ना हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन आ गया, 2 वेरिएबल के 2 लीनियर इक्वेशन आ गए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि अगर मैं ऐसे करूँ ना, यहाँ पे फ्रॉम 2 माइनस 1 करूँ, फ्रॉम 2 माइनस 1 करूँ, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, b कैंसिल हो जाएगा, a निकल जाएगा, तो 2 क्या हमारे पास 10a प्लस बी, इसमें से मैं माइनस कर दूँ 2a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा 21 माइनस 5, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 10a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 16, तो b भी कैंसिल हो गया, 10a माइनस 2a क्या हो गया 8a इज इक्वल्स टू 16, तो a का वैल्यू क्या मिल गया 16/8, तो ये क्या हो गया 2, तो यहाँ से हमें क्या मिला, a इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब a इज इक्वल्स टू 2 या तो तुम फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो या तो तुम सेकंड इक्वेशन में डाल दो, b की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में कुछ नंबर मुझे छोटा दिख रहा है, यहाँ 21 है, यहाँ 5 है, तो मैंने a का वैल्यू डाल दिया फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम 1 2, a की जगह क्या डाला 2 डाला, प्लस b इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से हमें क्या मिला 4 प्लस b इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल गई, b इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 which is equals to 1. This implies that b is equals to 1. फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, बोल रहा था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a का वैल्यू हमने निकाल लिया 1
एंड सॉरी 2 एंड b इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा आंसर हो गया, a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी सॉल्व। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 एंड 34 ये देखते हैं। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा अभी तक। और अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो तुम मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, या मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ, या तुम्हें समझने में कहाँ दिक्कत है, ये तुम कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, ओके।